लोकतंत्र। आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ग्राम वीरपुरा की जनता परेशान है गंदगी से, पानी की निकासी से, सड़कों की बदहाली से। आपको बता दें, पीरपुरा की जनता ने हमारे संवाददाता सलीम फारूकी को बताते हुए कहा कि पीरपुरा थोड़ी सी बारिश में पानी में डूब जाता है। गंदगी ही गंदगी गांव में हो जाती है, क्योंकि गांव में तालाब होने के बावजूद भी पानी की निकासी नहीं है, क्योंकि गांव में नालियों की सफाई नहीं होती। नालियों की सफाई नहीं होती तो कूड़ा नालियों में भरपूर मात्रा में भरा रहता है, जिससे पानी रुक रुक कर सड़ जाता है, जिससे गांव में महामारी फैलने का भय बना रहता है। देखा जाए तो गांव की वासी वर्तमान में रहे प्रधान के कार्य में खुश नहीं है। बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं। पब्लिक से पूछना चाहता हूं कि पीरपुरा में वर्तमान जो प्रधान थे उनका कार्यकाल कैसा रहा। जी माता जी, आप बताएंगी, जो वर्तमान में प्रधान थे उनका कार्यकाल कैसा रहा। जी वैसा तो बढ़िया रहा का मतलब पानी का तो सावधान है नहीं कुछ भी है। पानी का बताया, पानी कहाँ जाएगा, सब कीचड़ में को लिकड़ा। हाँ, सफाई का मामला कैसा रहा? सफाई कुछ नहीं, सफाई तो बेचारा वो करवा रहा। हाँ अच्छा, वो करवा रहा। और अब प्रधान था यहाँ वर्तमान, उसका कार्यकाल कैसा रहा। उन्होंने करवाया, कोई नहीं करवाया। जी आप बताइए। हमारी समस्या थी वो जी, देखो बच्चों को बीमारी फैल रही है और आगे धुआं उठा जी, कर दिया हमने, आज से ही कर दिया था हमने। करते हैं जी, 5 साल हो गए सफा करते। चलिए आप बताइए। जी भाई बताइए, आप कौन से गांव के हैं, अपना परिचय दे पहले तो। अपने गांव के पीरपुरा गांव के निवासी हो, ग्राम प्रधान है हमारे यहाँ के कुसुम। अच्छा जी, 5 साल हो गए बीच चौराहे पर वहाँ पानी भरा रहा है, इधर मेन चौराहे से लेकर इधर वहाँ शहीद के वीडियो चल रही है मकान तक। अच्छा, और जी 5 साल हो गए इधर भी हुए, देखो क्या हाल हो रहा है। बच्चे बीमार होते हैं। ये इधर विपक्ष पार्टी हो या वैसे भी हो, कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं उससे मतलब है जी। है हमारा इलेक्शन लीडर ना किसी से। जी जी जी। ये इसमें आग लगाते हैं दिन रात, पन्नी फूकते हैं यहाँ से, ये जो हो कपड़े सब जलते हैं, सांस तलक नहीं आता है यहाँ बच्चों को। तो प्रधान जी जो 5 साल कार्यकाल रहा, क्या उसका कार्यकाल बढ़िया नहीं रहा। नहीं, हमारे हिसाब से कोई अच्छा नहीं रहा जी। कोई अच्छा नहीं रहा। नहीं जी। सफाई का मामला कोई कैसा रहा। मामला तो आप देख रहे हो, दिखा दो हमारी तरफ क्या सफाई हो रही जी, आप दिखा दो जरा। अच्छा, सबके सामने है, सबके सामने जी, वीडियो बनाओ। अच्छा जी, आप बताइए। ये मेरा सामने घर है जी, इसे देखो मेरे बच्चे यहाँ से धुएं में घुटते रात दिन। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या मुझे ये है सर, मेरे बच्चे यहाँ पे धुएं में घुटते हैं, इसमें आग लगा देते हैं कुंडी में, और इसमें गंदगी, कपड़े भी पड़े हैं, पन्नी भी पड़ी है, हर प्रकार का कबाड़ पड़ा है इसमें। हम इससे दुखी हो गए जी। हमारे बच्चे बीमारी नहीं होगी, क्या होगा। कोई शिकायत किसी से नहीं करी अभी तक। बताओ जी, हमने शिकायत पता नहीं कहाँ है। क्या कह रहे हैं। हमारी शिकायत सुनने वाला कौन है। ग्राम प्रधान के पास कर सको, लेकिन ग्राम प्रधान किसे मान लो हम अपने आप को। यहाँ हमारी शिकायत विधायक तक नहीं सुनी, जो पहले विधायक थे उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने नहीं सुनी जी। तो कोई बताओ कौन हमारी शिकायत सुन लगा। यहाँ लाइट का कैसा, बहुत गंदगी इस गाँव में, सफाई नहीं है ना जी, सफाई नहीं है तो कुछ भी। अब वर्तमान जो प्रधान था उसके कोई कार्यकाल कुछ बढ़िया नहीं नहीं करता जी, कुछ नहीं करा जी उन्होंने। कौन था का प्रधान यहाँ। मेरा नाम क्या था उसका, कुसुम प्रधान थी जी, चमारी थी। कुसुम प्रधान थी। हाँ। आप भी हुई हैं। हाँ जी, हम भी। लेकिन वो काम कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं काम हुआ जी यहाँ से, कोई काम नहीं हुआ ना जी, कुछ नहीं काम हुआ यहाँ। अच्छा जी, ये गंदगी आप ही के महल्ले में है। हाँ जी, हमारे मोहल्ले में गंदगी यहाँ से। आओ भाई, इतनी परेशान नहीं यहाँ से, क्या पूछा बात जी। आओ भाई आओ, चलते देखते हैं। जरा ये दिखाओ, ये दिखाओ, आ जाओ, आओ ना, देखो ये दिखाओ, ठीक है, आओ। थोड़ा जगह कम कर दी हमारे रोड की। अच्छा जी, अब इसमें कोई बोलने वाला नहीं है कोई भी जी। अच्छा, सफाई का मामला कैसा है। सफाई का मामला तो आप देख रहे हो जी, देखो आपके सामने है जी। अच्छा, कल को यहाँ इस खेत वाला बंदा लगा देगा, इस खेत वाला बंदा लगा देगा, हम कहाँ जाएंगे जी, पानी में डूबेंगे जी हम। गंदगी फिलहाल भी गंदगी जी हो।
पानी का सुधार नहीं है, पानी का सुधार नहीं है जी यहाँ पर फिलहाल भी। समस्या सबसे ज्यादा पानी हमारा कहाँ जाएगा? ये पानी की समस्या है जी हमारे गाँव की। हमें सबसे ज्यादा सर समस्या है यहाँ की। परिचय दें अपना। प्रमोद कुमार नाम है मेरा। हमें सबसे ज्यादा समस्या आ रही है स्कूबाड़ और पानी की, गंदगी की। हमारे बच्चे ये तो ठीक है, इसने पार दिया पानी उधर चलेगा, अन्य हमारे बच्चे तो इतने पानी में को यहाँ को चले, कल को ये भी दीवार कर लगा, वो भी दीवार कर लगा, पानी कहाँ जाएगा? हमारे घरों में पानी, हमारे घरों में पानी भरेगा नहीं भरेगा? भरेगा तो हम इस पानी का क्या करेंगे बताइए? तो आप प्रधान के पास गए? हम सबके पास जाए, किस प्रधान सरदान यहाँ कोई कुछ नहीं सुनता जी। प्रधान सरदान यहाँ कोई कुछ नहीं सुना, न कभी आज तक प्रधान ने इंगा के देखा। आज तक 5 साल तक प्रधान ने इंगा के देखा ही नहीं, इंगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई सुधार नहीं। आप देखो आपके सामने, आप देखो तो कैसे गंदगी पड़ी चारों तरफ की, बताओ क्या सुधार है? किसी ने कोई सुनवाई नहीं है। ये कल को पानी 200 फुट की कम से कम चौड़ाई भी लग जाएगी, वो भी सब लोगों ने बाहर रखी। अच्छा, जोड़ भी तालाब भी हो यहाँ से, तालाब भी करीब ही, कुछ पानी तालाब में जा रहा गाँव का, कुछ वैसे फिर रहा खेतों में बहाता हुआ। हाँ जी ठीक है। तो तालाब में निकासी नहीं है? तालाब की निकासी नहीं है, नहीं, पानी जा नहीं रहा उसमें? तो पानी जा रहा, कम जा रहा है, समझ सालन जा रहा लोगों का, खेतों में फिर रहा बहायो। इधर की बता, ये देखो हमारा पानी का क्या हाल हो रहा है। आप लोगों की समस्या पानी की है, पानी की निकासी नहीं है, गंदगी है। गंदगी है, हमारे बच्चे यहाँ बीमार पड़ रहे, मच्छर यहाँ अनसठ खा रहे, मलेरिया पैदा हो रहा, बीमारी एक से एक चल रही, कोई सुधार नहीं है बीमारियों का। कोरोना काल में क्या यहाँ कोई दवा कुछ? कोरोना काल में हमारे यहाँ कोई वो नहीं हुआ, ना कोई यहाँ दवा छिड़के गई, ना यहाँ कोई प्रधान ने आकर देखा, प्रधानी ने यहाँ आकर देखा, कोई समस्या हल नहीं हुई। यहाँ की गंदगी को देखो, यहाँ कुछ भी प्रधानी ने कोई काम नहीं करा। प्रधानी को प्रधान का है, देखो जी पानी नहीं पड़ा, इसका कौन सुधार करेगा? इसका हमारे घरों का पानी पड़ा, प्रधान ने कुछ नहीं करा। हमें कुछ नहीं दिया प्रधान ने, ना डॉक्टर का दवाई भी नहीं जा रही कोरोना में भी, वो उंगा मार दो अपनी तरफ दवाई, इंगा नहीं कुछ भी करके गया, वो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। इंगा कौन है प्रधान? बुट्टू नहीं, कुसुम देवी है। हाँ, तो बुट्टू क्यों कह रही? बस जो से भूल गया। हाँ, नहीं तो जब कुछ सुधार कराई नहीं ना, तो मेरी तरफ तो हम क्या कहता। नमस्कार। पीरपुरे के लिए हम सबसे पहला हमारा मकसद है पीरपुरे के जो रोड है उनका चौड़ीकरण करवाना। लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है आने में। आप गांव में घूमे ही होंगे, आपको सारा पता है लोगों का, हर गली मोहल्ले में आप गए हैं, आपने अपनी आंखों से यहाँ की समस्या देखी है, क्या क्या यहाँ समस्या है। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ है, जो जल भराव होता है, जल भराव की यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर गांव पीरपुरा में है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर जल निकासी के लिए कोई सुविधा नहीं है, सुविधा भी है, लेकिन लोगों के आपस में जो लड़ाइयाँ और मसले हैं कुछ अपने, उनकी वजह से यहाँ का समाधान नहीं हो पाता। और जो हमारे पिछले प्रधान जी रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप अपना गांव में घूमे होंगे, उनके बारे में आपने सबसे पूछा होगा, उनका कार्यकाल पिछले 5 साल का देखा होगा, क्या है, क्या काम हुए हैं, क्या उन्होंने किया है, क्या उन्होंने लोगों के लिए किया है, क्या गांव के लिए क्या है, आपकी आंखों के सामने है। तो हमारा मेन मकसद यही है, जो आप गांव से एंट्री करते हैं, एक वो रोड है, उसमें सरकारी नाला भी है, वो 38 फीट का रोड आता है गांव तक। हमारी जो वीर शौर्य क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ तक 38 फीट का रोड है। आप वहाँ से आओगे, वो इतना छोटा रोड कर रखा है, आप उस पर 2 गाड़ी आपस में नहीं बचा सकते। आप फिर गांव से, वीर शौर्य से गांव तक आओगे तो वहाँ तक एक सरकारी खाल है और एक हमारा रोड है गांव का, वो 22 फीट का होता है। अब आपने अपनी आंखों से देखा होगा उसका क्या हाल है। लोगों ने नालियाँ कब्जा रखी हैं। जो आप आए, गांव में एंट्री करिए, अभी चुनाव का माहौल है, इस वजह से थोड़ा उन्होंने अपने गांव में पानी खोल के लोगों को दिखाया कि भाई हमने पानी खुलवाया। आप नहीं तो गांव में एंट्री करते हो, आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते, आपकी गाड़ी तक क्रॉस नहीं हो सकती थी वहाँ पे। ऐसा हाल यहाँ पर जल निकासी का कर रखा था लोगों ने। तो हमारा मेन मकसद यही है, गाँव की समस्या का समाधान हो। जल निकासी का सबसे प्रथम हमारा काम है कि हम सबसे पहले जल निकासी का समाधान गाँव वासियों के लिए करेंगे। मैं जैसे गांव में मैंने भ्रमण किया, भ्रमण के दौरान मुझे मालूम हुआ कि यहाँ निकासी नहीं, सफाई की भी समस्या है, लाइट की, स्ट्रीट लाइट की भी समस्या है, यहाँ सड़क की भी समस्या है। उसके बारे में पिछली बार जो हमारे प्रधान जी चुनाव जीत कर आए थे, कुसुम देवी जी, उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाई थी, वहाँ से बजट पास करवाया, लोकल स्ट्रीट लाइट लगा के, वो आप ये मान लो 1 महीना भी नहीं चल पाई। किसी खंभे पर थी, यहाँ थी,
2-4 खंबे आगे छोड़कर आगे लगा दी। लोकल थी, सब कुछ उसमें कुछ नहीं था, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। स्ट्रीट लाइट के उसमें भी आप उसमें देख सकते हैं, 1 महीना मुश्किल से उन्होंने नहीं पकड़ा। अच्छा, स्ट्रीट लाइट ने उसमें बहुत मोटा भ्रष्टाचार हो रखा है। तो हम अगर चुनाव जीतते हैं, जनता में समर्थन करती है, तो हम यहाँ पे जो नाले हैं उनकी साफ़ सफाई का काम, स्ट्रीट लाइट का काम यहाँ से हमारा जो गांव का होंडे शोरूम तक, वहाँ तक स्ट्रीट लाइट लगाने का हम काम करेंगे। अच्छा, सफाई के बारे में क्या कहा है? सफाई का भी ऐसा है, आप उधर गए थे गांव में, एक छोटी सी रोड जा रही है, उन्होंने वहाँ बराबर में आपने देखा हो एक दीवार चिन दी। एक तो समस्या पहले ही वहाँ थी, अब उन्होंने बराबर में एक दीवार चिन के अब वहाँ पानी की जल भराओगे और ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी। हमारा मकसद यह है, एक उधर छोटा जो आप बोलते हैं तालाब है, हम उसमें इस गांव का पानी जो हमारे दलित समाज के लोगों का उधर का पानी है उसमें पहुंचाने का काम करेंगे। इधर का हमारा रजभा है, इधर भी हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं, लेकिन बना रखी है। इधर के पानी की हमारे यहाँ समस्या कोई इतनी बड़ी नहीं है, यहाँ पर रजभा में पहुंचाने का काम करेंगे। और उधर जो हमारा सरकारी खाल है उसे पक्का करके उस पानी को जो उधर का पानी है उसमें पहुंचाने का काम करेंगे। गांव की साफ़ सफाई और गांव के रास्ते का हमारा प्रथम हमारे नॉलेज में है, सबसे पहले हम यही काम करेंगे। कादिर साहब, एडवोकेट साहब ने कहा कि अगर मेरा कार्यकाल आ गया तो मैं यहाँ समस्या जो सड़क की है, सफाई की है, लाइट की है, इन सब समस्याओं पर पूर्ण रूप से ध्यान दूंगा और पूर्ण रूप से मैं इस कार्य को करूंगा और पीरपुरे को मैं चमन बना के रखूंगा। ये बात कादिर साहब ने अपने मुंह से कही है। ये बात जी और बताइए क्या कहेंगे? एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, जो पिछले 5 साल का कार्यकाल हमारे यहाँ रहा है, कुछ लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे में नफ़रत फैलाने का काम किया है और इंशाल्लाह हम अगर प्रधान बनते हैं तो उस नफ़रत को भी ख़त्म करने का काम लोगों के बीच में हम करेंगे। पूरा कैसा दिखेगा? ये कादिर साहब का कार्यकाल आ गया, पीरपुरा बहुत अच्छा दिखा है, सारे गाँव में रमन्नक होगी। अच्छा। और आपस की नफरत जो है खत्म होगी। अच्छा, अब नफरत है आपस में बहुत ज्यादा है, मतलब जो है। अच्छा, तो अब आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। ठीक है जी सर, आप बताएं। कादिर भाई का अगर कार्यकाल हो गया, हम सबसे पहले विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन और राशन कार्ड जो आज तक भी नहीं बने, उन्हें बनवाने का काम हम पूरे दिलो जान से करेंगे। अच्छा। हाँ, जो राशन डीलर है हमारे गांव का, आज तक वो यूँ ही कहता है कि ऑनलाइन नहीं हुआ, बस धक्के खाते फिरे। आज तक कम से कम 20% आदमी ऐसे हैं जिन्हें राशन नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में इस चीज़ की है, इस पे कोई संज्ञान नहीं लेता, ना कोई प्रधान। और उसके पास जाते हैं राशन डीलर के, तो उसके पास एक ही मसला है, रुड़की जाओ, यहाँ जाओ, आधार लाओ, ऑनलाइन करवा के लाओ। लॉकडाउन में भी उसने राशन नहीं दिया, मेरे खुद के राशन कार्ड पर भी उसने राशन नहीं दिया। क्या नाम है उस डीलर का? उस डीलर का नाम शीशपाल। और कम से कम हमारे गांव के 20% लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड पर आज भी राशन नहीं मिल पा रहा। और 60 साल की कोई भी आज तक पेंशन नहीं बन पाई, कोई सुविधा मतलब नहीं मिल पा रही। तो आप अगर कादिर साहब बन गए, कादिर साहब अगर और किया जाएगा, अगर कादिर साहब प्रधान बनते हैं तो इनके कार्यकाल में इस चीज पे सबसे पहले संज्ञान लिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। अच्छा, मैं अभी एससी समाज के वहाँ खड़ा था, तो वहाँ एक पब्लिक का आदमी मेरे से ये बात कह रहे थे, कहने लगे मुझे मेरी शादी को 12 साल हो गए और अब तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना, क्या ये समस्या दूर होगी? हमारे घर में हम 5 भाई हैं और 5 भाई का कोई राशन कार्ड नहीं है। आज तक कोई सरकारी सुविधा हमको नहीं मिल पाई है। आप बताएं सर, पहले तो आप अपना परिचय दें। जी, कादिर भाई का पड़ोसी हूँ, जस्ट में एकदम बराबर में घर है। जी, आप अगर कादिर एडवोकेट साहब अगर प्रधान हो जाते हैं तो आप किस तरह से देखेंगे पीरपुरा को? क्या बन जाएगा पीरपुरा? देखो, अभी तक जो पीरपुरे में हुआ है वो देखने लायक नहीं था आज तक। 5 साल में हमारा जो गांव पानी से जूझ रहा, उसके बाद इन्होंने भाई ने बताया कि राशन कार्ड वाले जो इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद वृद्धा पेंशन तो गांव में ओनली 30 या 40 होंगी और इसमें गांव में कम से भी कम 90-100 लोग होंगे भी जो 60 से ऊपर के होंगे, उनमें किसी को ये वाली सुविधा मिल ही नहीं पा रही है।
और राशन की जो समस्या है वो तो सबसे कैडी है, सबसे बड़ी समस्या राशन की है। राशन आज के टाइम में गरीब लोग भी बेचारे क्या करें, क्योंकि इतनी महामारी चल रही है, अभी लोग कोरोना चला, उसके बाद किसी ने कोई किसी तरीके का कोई लोगों को कुछ भी मतलब आश्वासन या कोई पैसा या कुछ तरीके कोई मदद नहीं की प्रधान होते हुए भी। लॉकडाउन लगा था उस दौरान भी कोई सहायता नहीं मिली, कोई सहायता किसी को नहीं मिली, किसी तरीके की जो भी मिला, जो भी कोरोना काल में जो पैकेज इन्हें मिला होगा वो इन्होंने प्रधान ने खुद ही खा लिया। हाँ, किसी को कुछ इन्होंने नहीं दिया। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो हमारे गाँव में पेंशन की है और राशन की है, सबसे ज्यादा इशूज यही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।